हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे रिवाइज हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम निकालना। तो उनमें से ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of corresponding terms of the sequence this and this। तो यहाँ पे आपको दो सीक्वेंस दी गई हैं। एक तो पहली सीक्वेंस ये है 2 4 8 16 32। दूसरी सीक्वेंस दी है 128 32 8 2 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिलेगी उसकी टर्म्स का सम निकालना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको नोट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया है। चलिए अब गिवन सीक्वेंसेस लिखिए, 2 4 8 16 32। एक तो ये है, गिवन सीक्वेंसेस आर क्या क्या है, 2 8 16 32 और भी दिया है 2 4 8 16 32, है ना। 5 टर्म दिए हैं। तो 4 8 16 32, इसको हम मान लेते हैं 1 एंड 128, फिर आई थिंक 32 था। 128 32 8 2 1/2 8 2 1/2, इसको दूसरा मान लेंगे। अब क्या बोला गया है, इनकी प्रोडक्ट, ठीक है, से जो आपकी सीक्वेंस आएगी उसका सम बताना है। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ corresponding product of corresponding terms of sequence 1 and 2 1 and 2। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 इंटू 2, ठीक है, प्लस 32 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1/2 इंटू 32। और इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ, सीक्वेंस क्या आई आपकी, 128 इंटू 2 256 प्लस 32 इंटू 4 कितना आ गया, 128 प्लस 8 इंटू 8 64 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 16। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास एक जीपी आ गई। कैसे पता लगा, क्योंकि जो इसका सक्सेसिव रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो है, वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख देंगे 256, आर निकाल लेंगे, आर कितना आ जाएगा 128/256 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे द सीक्वेंस या सीरीज बोल लीजिए, द सीरीज इज जीपी as successive ratio is same। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है ना। इससे तो निकाल सकते हैं हम इजीली। चलिए नोट करिए फिर सॉल्व करते हैं।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, 5 है नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला आपको पता है सम का, फिर से मैं लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो एस 5 क्या हो जाएगा, ए जो फर्स्ट टर्म है इसकी 256 इंटू 1 माइनस आर है 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 256 यहाँ पे आ गया इंटू 1 माइनस ये कितना आ गया, 1/2 की पावर 5 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 बारी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 1/32 यहाँ पे आप लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये कितना, ठीक है, एस एन एस 5 इक्वल टू 256 यहाँ पे आ गया इंटू ये 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एस 5 इक्वल टू 256 इंटू 2, ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा, 31/32। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 16 आ जाएगा, तो इसको करेंगे 16 1 जा 16, 9 बच गए, तो 16 इंटू 6 96, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू 1 16, 1 बच गया, 16 के 48 और 1 49, 496, ये आंसर हो जाएगा, ये इन टर्म्स का सम है। विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने नोट कर लिया है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, और अगर कुछ डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अगर इनफाइनाइट जीपी आपको दिया हो तो उसकी टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप ये जीपी लिख लीजिए, इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, क्या है, ये है 1 1/3 1/9 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, जीपी लिख लीजिए 1 1/3 1/9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर हमें इसका फर्स्ट टर्म पता करना है, ये 1 होगा, फिर r पता करना है तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा, ये 1/3 ही रहेगा। सम क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें एस इनफाइनाइट बताना है ना, एस इनफाइनाइट ये फॉर्मूला हो गया, ए कितना है, 1 है अपॉन 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ पे एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 कितना आ गया, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 3/2। ये आंसर हो जाएगा इस केस में, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, अगले टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन जीपी व्हेन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज गिवन। तो मान लीजिए आपको एक जीपी गिवन है, जैसे जीपी है 3 3/2 3/4 एंड सो ऑन, और सम है कुछ टर्म्स का जो कि है 3069/512। अब ये कितनी टर्म्स का सम है ये आपको बताना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया है। तो जीपी लिखिए सबसे पहले 3/2, 3/4। ठीक है, जीपी है आपके पास 3/2, 3/4। ठीक है, ये चीज समझ गए। चलिए अब देखते हैं सम। एसएन है आपके पास 3069/512। तो ये लिख लीजिए 3069। एसएन इज इक्वल टू 3069/512। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है। कॉमन रेशियो कितना है, 3/2 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ जाएगा ये, 3/2 इंटू 1/3। कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 आ जाएगा। मुझे पता है सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3069। Sn की वैल्यू तो यही है 512। यहाँ पे a कितना है, 3 है, इंटू कितना आ जाएगा ये 1 माइनस आर है आपका 1/2 की पावर n। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन 512। ये कितना हो जाएगा, 3। 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। आगे देखिए 3069/512 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 6, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। अब एक बार एज इट इज लिखे 3069/512, है ना। एज इट इज लिखेंगे 3069/512 इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, 6 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये जो 6 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, और इससे कैंसिल आउट भी हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो कितना आया हमारे पास, 1023 बाय 512 इंटू 2 1024 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब इसको इधर लेके आ जाइए, 1/2 की पावर n लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 1/1023/1024, ये इधर जाके साइन चेंज हो गई थी। अब क्या करना है, 1/2 की पावर n है, एलसीएम ले लेंगे 1024, तो यहाँ भी 1024 आ जाएगा, माइनस 1023। तो क्या बच जाएगा, 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1024 माइनस 1023, तो 1 बच गया खाली, 1024। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, कितना आ जाएगा 1024। अब इसकी डायरेक्ट अगर वैल्यू पता है कि भाई यहाँ पे n की वैल्यू 2 की पावर 10 होगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो इसको ऐसे करके देख लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 512 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 256, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 से 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2। तो कितना आ गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर 10 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 2 की पावर n है यहाँ तो, है ना। तो n लिख लेंगे, और ये 2 की पावर 10 है। बेस सेम है, पावर्स कंपेयर करेंगे तो n 10 आ जाएगा। तो आप फाइनली आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 3069/512 is the sum of first
10 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की पहली 10 टर्म्स का सम है ये। नोट कर लेंगे इसको बच्चों, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।